शिशुपाल क्या बनाया जा रहा है? परीक्षित, जिसका विवाह होता है वो क्या बनाया जाता? दूल्हा है। और दूल्हा क्या जलपै निराला, दूल्हा या कई अम्मा रहे वो अपने भैया से कह रही हूँ दूल्हा बनाए। कहा तुम हुआ ससुराल में जई हो, नए नए हो ना, तुमका कुछ मालूम धालिम है नहीं, और हुआ जायो तो हमारी बात याद रखे। का कुंज बिहारी दीक्षित जी कि सासुरारी जब जइयो मोरे लाल बना, जब कलेवा हो और तुम्हारी सासू जी आवे तो क्या करना? सासुल पूछई पातिया, सासुल भागी अयो मोरे लाल बना। ससुरारिये जब जइयो मोरे लाल बना, वाहिया तू ही चीजें फरात है। कहा नहीं हमारे दिन तू ही चीजें गांव में फरात है, एक कुत्ता और एक चवन्नी ठंडी रजगार। श्रोताओं, दूल्हा बनाए जा रहे हैं कौन? शिशुपाल। कि शिशुपाल बने हैं दूल्हा, तंतु पकड़ो सही पाला बने मोरे राम। पाला बने हैं सहपाला बने हैं पाला, शिशुपाल बने हैं दूल्हा, दंत पाला बने
हमरे बना के मोरा सोहे, हमरे बना के मोरा सोहे, बना के मोरा सोहे, मोरा में जड़े हीरा लाल दंत, बाला बने मोरे राम, समान बने मेरे हमरे बना के जामा सोहे, हमरे जामा सोहे, जामा सोहे कंगना सोहे, सोहे कंगना सोहे, कंगना में जड़ हीरा लाल दंत, बाला बने मोर राम, समान बने हमरे बना के जूता सोहे, बना के जूता सोहे, जूता सोहे पगड़ी सोहे, सोहे पगड़ी सोहे, पगड़ी में जड़े हीरा लाल बने हैं राम, पाल बने दूल्हा बनाए गए कपड़े भैया मान लोग पहना रहे, पहले दर्जी वर्जी बनाकर पहनाते थे, अब तो मान प्रेजेंटाई में पहनाते हैं। कंगन फंगन लोहार फोहार लाया अपना पहनाया, माली मोर नौन के किया नाखोर, यानी जितनी रस्में हैं वो चल रही हैं। और राइलोन कौन उतारता? बोलो बोलो बोलो, कोई बता दिया बहन, राइलोन उतारता, सारे काम हो रहे। अच्छा काजल कौन लगाता? हाँ, काजल जो है पहले बुआ लगाती थी, अब जो है भाभी लोग लगाती काहे? और ये कृष्णा की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर 21 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हैं। भगवान कृष्णा की सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें, हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। भैया दीनानाथ थोड़ी आवाज हमारी बढ़ा दे तू तो बढ़िया रहे। श्रोता बंधु, बुआ लगाती जैसे रब्बा वांगा जाती, वैसे काजल लगौती। ए ओ भौजाई बिल्कुल महीन था। अब काजल अभी नहीं लगा, अब बुआ ढूंढी जाए लगी। और बुआ मालूम का कह रही परीक्षित, बुआ यार सिलौटी पर वो पीस रही का मसाला। तब तक कोनो पहुंचा, रे तुम हिया बुआ इसी बैठी हो। अरे राम राम, कहा तुम बुआ हिया बुआ इसी बैठी हो, चलो हुआ इंतजार हुई रहो। कहे का काजल लगाओ, का रुको, अच्छा हाथ साथ धो ले, चल रहे हैं। का नहीं, बहुत जल्दी है, महाराज का आदेश है, अति शीघ्र चलो। अब उनका हाथ धोओ एक समय, आप बताओ। और जब हाथ धोओ एक समय नहीं, तो देखा होगा माताओं बहनों का स्पेशल डस्टर होता है। स्पेशल डस्टर कहाँ हो बताओ? इनका चाहे देखो काम कर रही हो और हाथ धोओ एक समय न हो, तो फटाफट अपने डस्टर में पूछिए, बता दे कहो डस्टर कहाँ है परीक्षित।
तुम हूं जान लो आज। कोई काम कर रही फटाफट, अपने टेस्टर में पोंछ लो। और वह बुआ ने किया, अपने टेस्टर में पोंछ ली, फटाफट पहुंची। और वह कजरोटी में हाथ डाला, फट से आंख में लगाई। आंखी से अब काहे के कह दिया जाए, आंसू बहन लगा, आंखी लाल, दोनों आंखी सुर्ख। लेकिन बेचारे शिशुपाल समझ नहीं पा रहे काहे। वही सोच रहे बिहाय में इतनी दर्द होती कर नहीं जान पाओ। और वह भैया दर्द जाने जिसके आंखें मिर्चा कूचे जाए, मसाला पीस रही रही। अब सारी तैयारी हो गई और बारात जिस समय निकली तो सामने किसी ने किया एकदम से फाट से किया। तब तक किसी ने कहा देखो भैया छींक हो गई है, छींक हो जाए तो फिर नहीं चलना चाहिए। सामने की छींक खतरनाक, दाहिने की छींक खतरनाक और बाएं की छींक खतरनाक। और शुभ पाछे की, कहीं जा रहे हो पाछे छींक हो जाए बड़ा शुभ। और सामने छींक हो गई, कहा रुक जाओ मत चलो बारात लेकर। उसने जानते हो का कहा परीक्षित, कहा देखो हम छींक वीक नहीं मनाते हैं, छींक छल्ला तरे धरती ऊपर अल्लाह और ला रसगुल्ला। भैया उसने एक न सुनी और बारात लेके चली दो। दर मंजिल करते हुए कुंदनपुर बारात जब पहुंची तो रुकुमवीर ने जानते हो क्या किया, सारी रास्ताओं में सबकी तो छिड़कवा दिया, खुशबू ही खुशबू, झमाझम। और सुंदर जनवासा दिया, ठहराया। वाह क्या बात है भैया। ये अंश पटेल की तरफ से, ये अंश पटेल की तरफ से 51 मुद्रिकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित है। परमात्मा इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें, इनका जीवन मंगलमय हो। हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। शिशुपाल ही केवल नहीं आया है, ये तो दूल्हा ही है। मान लिया जरासंध, दंतवक्र, पौंडरक, दुबित इत्यादि बहुत से जो है राजा आए हैं, क्योंकि राजाओं का गढ़ जमा हुआ है, एक से बढ़कर एक राजा आया है। और कन्या का जब विवाह होता है परीक्षित जी, तो कन्या को एक बार माता जी की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में माता जी की पूजा करती ही नहीं, वो चक्कर में पड़ी रहती है। और पूजा नवनीत किया सब समेटे। प्रमाण है इस बात का, यदि कन्याएं प्रेजेंट टाइम में गिरजा जी की पूजा करें तो हमारी गारंटी है चट मंगनी पट गया। इनके पिता लोग से तू पिसान बांधे घूमे कर बबू नहीं मिलती कर। गिरजा जी की पूजा करने जा रही हैं रुक्मिणी जी, घर से मंदिर तक सिपाही लगे हुए हैं, गड़बड़ न होने पाए। माता जी के दरबार में जिस समय पहुंची बारंबार निवेदन करती हैं, हे मां की जय जय गिरिवर राज किशोरी, ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय गज बदल खड़ा लन माता, ओ जगत जननी दामिनी दुति गाता,
ओ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हो ही सुखार। हे माँ, हमारी इच्छा अवश्य पूरी करना। हे जगत जननी जगदम्बिका परम्बा अम्बा, कि भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो। जय हो। सभी भक्त बोलेंगे कि भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। भक्तों का बेड़ा पार हो, मेरी अम्बे भवानी। माता दुआरे कन्या पुकारे, कन्या पुकारे मैया रुक्मिणी पुकारे। मेरा भी कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। दुआरे एक अंधा पुकारे, अंधा पुकारे मैया निर्धन पुकारे। उसका भी जय हो। वाह, क्या बात है भैया। आप हैं रिहान अहमद, इनकी तरफ से 20 रुपए जगात हुए हैं। भाई अल्लाह ताला बरकत करे, रहीमो करीम। इस गीत के बाद तुरंत जस्ट एक कव्वाली सुनाऊंगा। कल तो गड़बड़ हो गया था, आज नहीं होने दूंगा। उसका भी कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। और ये भैया मुस्कान की तरफ से 21 पुष्पमुद्रिकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित है। हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। मैया दुआरे जनार्दन पुकारे, मैया दुआरे गुरुजी पुकारे। जनार्दन पुकारे मैया शुक्ला पुकारे। मेरा भी कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। कर दो बेड़ा पार हो, मेरी अम्बे भवानी। कर दो बेड़ा पार हो, मेरी अम्बे भवानी। अम्बे भवानी मैया दुर्गे भवानी। अम्बे भवानी मैया दुर्गे भवानी। भक्तों का जय हो। भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मेरी अम्बे भवानी। भक्तों का कर दो बेड़ा।
बोले अष्टभुजी दुर्गा मैया की। श्रोता बंधु, माता जी के दरबार में आज माता जी ने आशीर्वाद दिया। किसको? माता जी को, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद के रूप में एक पुष्प समर्पित किया माता जी ने। यानी कहा जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, यही मेरी कामना है और यही मेरा आशीर्वाद है। ए भैया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया रुक्मिणी जी को। और रुक्मिणी जी जिस समय बाहर आई तो ब्राह्मण देवता ने पहचान बता दी। द्वारिकाधीश से कहा, जिस कन्या के हाथ में वो बंधा हो, का बंधा हो परीक्षित, विवाहे वाला कंगन। और रुक्मिणी जी से कह दिया कि जिसके मुकुट में मोर का पंख लगा हो वही द्वारिकाधीश। एक दूसरे को जान पहचान कर इस तरह से बाहर जिस समय रुक्मिणी जी निकली तो जानते हो भगवान का रथ खड़ा मंदिर के जस्ट सामने। देखा, पहचान गई, तुरंत पहुंची रथ के समीप। परीक्षित जी, ये तुम बता सकते हो किसका किसने हरण किया? लोग कहते हैं कि द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी का हरण कर लाओ, और हम बताओ तब समझ जाओगे किसने किसका हरण किया। द्वारिकाधीश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया रुक्मिणी का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन हबड़ाहट में जो है रुक्मिणी ने क्या किया? भगवान ने रुक्मिणी का हाथ नहीं पकड़ पाया, स्वयं रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, ताड़ से रथ पर आ गया। अब बोलो किसका किसने हरण किया? परीक्षित। गड़बड़ हुई वो। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के रफू चक्कर हो गए, और इधर सबको मालूम हो गया कि द्वारिकाधीश रुक्मिणी का लई गए। जरासंध, शिशुपाल, दंतपाक्र, एक से बढ़कर एक राजा। जानते हो भगवान श्री कृष्ण का क्या किया? पीछा किया। और जब पीछा किया और इधर बलराम जी रास्ते में मिल गए। का क्यों? ये क्या कर रहे हो? हम सब जान चुके हैं पत्र को पढ़ करके, ये बहुत गलत बात है। भगवान ने कहा हमसे न पूछो, रुक्मिणी जी से पूछ ले। रुक्मिणी जी ने सारी बात बता दी। उसी समय बलराम जी ने कहा बहू तुम चलो द्वारिकाधीश के साथ हमें, हम सबसे निपट। बलराम के साथ में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध ने जब बलराम जी को देखा तो जानते हो वो क्या कहने लगा? कहा देखो भैया, अब हमारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि 17 बार हमने चढ़ाई की है और इस बलराम ने हमको मारते मारते छोड़ा है। यदि श्री कृष्ण ना होता तो हमको मार ही डाला। इसलिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि हनुमान बलानी का कृष्ण फिर जय कांच भी राजानो विमुखा जग मुरजरा संधपुरा सरा। ये सभी राजा अपने अपने राज्य को वापस चले गए, और ये चौकीदार अमर सिंह की तरफ से 21 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। भगवान इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें। भुरई भुज्जी
21 पुष्प मुद्रिकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। दोनों भक्तों के प्रति हमारी तरफ से भारी से भारी आशीर्वाद साधुवाद और जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन रुक्मी बात बना करके अपने रथ को कटा करके जानते हो कहां पहुंचा? द्वारिकाधीश के रथ के पीछे। रुक्मी तू राक्षसो द्वाहम कृष्ण डिड सहत वसु पृष्ठ तो अनगमत कृष्ण मच्छो हिण्यावृतो बलि। हमारे वेदव्यास जी कहते हैं भागवत में एक अछौड़ी सेना लेकर के रुक्मी द्वारिकाधीश से युद्ध करने पीछे गया। भगवान ने देखा है तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया है। सारी सेना का संहार किसने किया? द्वारिकाधीश। और उसके बाद जिस रथ पर यह बैठा था परीक्षित, उस रथ को किसने काटा? द्वारिकाधीश। अष्टभेश चतुरो वाहन ताभ्याम सूतम ध्वजम त्रिभिः चाचानद धनुरादाय कृष्णं विव्याध पंचभिः। सारे धनुष भी काट डाले और रथ भी काट डाले। और जब रथ कटा तब पैदल हो गए। लेकिन पैदल भी भगवान से ये लड़ता रहा। जानते हो अंत में भगवान गुस्से में आ गए। और जब भगवान गुस्से में आए तो जानते हो क्या किया? उसी के दुपट्टे से भगवान ने उसको बांध दिया और उसके बाद दाढ़ी मूछ सब सफा चट मैदान। चैलेन बद्धातम साधुकारिणं सस्मस के संप्रवपन बेरूपयत। और भैया ये चौकीदार की तरफ से 51 पुष्प मुद्रिकाएं प्रभु के चरणों में और ये ज्ञानू की तरफ से 51 पुष्प मुद्रिकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। भगवान भाई इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें और इनका जीवन मंगलमय हो। और इसको कुरूप बना दिया। दाढ़ी मूछ जितने बाल थे सब घोड़ दिए तलवार के माध्यम से, कुरूप बना दिया। और तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। ठीक वैसे जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता। श्रोताओं, अंत में रुक्मी को भगवान ने रथ से बांध लिया। काहे से बांध लिया? रथ से बांध लिया। ए भैया, ये जो रुक्मिणी है ना, वो हाथ जोड़ करके कहती है नाथ छोड़। काहे? कहा ये हमारा भाई है। और तुम्हारा कौन है परीक्षित? अपनी पत्नी का भाई कौन होता है? वाला। वाह, ज्ञानी चौकीदार बड़े दानी है हो। ज्ञानी चौकीदार मिलकर के पुनः 50-50 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद। बिल्कुल कतई। कव्वाली भी सुनाएंगे और 12 मासी, 13 मासी, 14 मासी सब सुनाएंगे। है ना परीक्षित जी? चाहे आज सवेर हो जाए, तुम रजाई ओढ़े बैठो और हम चश्मा लगाए बैठे। आइए अच्छा 12 मासी सुना देने, फिर भूल जाएंगे।
बड़ा सुंदर गीत है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण साथियों के साथ में मथुरा चले आए, वापस नहीं मथुरा से वापस नहीं लौटे, तो गोपिकाएं बड़ा दुखी हैं। और जानते हो क्या कह रही हैं? कि श्याम अजहू न आए। ए भैया कि श्याम अजहू न आए। जय जय। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। कहना है क्वार नहीं आए, कार्तिक नहीं आए। क्वार नहीं आए, कार्तिक नहीं आए। पार नहीं आए, कार्तिक नहीं आए। अगहन में आए। जय हो। अगहन में आए जब रजोई तरस श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। पोष नहीं आए, माह नहीं आए। पूस नहीं आए, मान नहीं आए। पोष नहीं आए, माह नहीं आए। पूस नहीं आए, मान नहीं आए। फागुन में आए। जय हो। फागुन में आए जब रंग बरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। चैत नहीं आए, बैसाख नहीं 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 आए। जेठऊ में आए। जय हो। जेठऊ में आए जब गिन बरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। नयन तरसे श्याम अजहू न आए। आषाढ़ नहीं आए, सावन नहीं
और ये भैया चौकीदार की तरफ से 50 रुपए और अहम की तरफ से वाह 50 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान इन दोनों भक्तों का कल्याण करे, हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आषाढ़ नहीं आए सावन नहीं आए, आषाढ़ नहीं आए सावन नहीं आए, भादव आए जय हो भादव आए जब जलू बरसे श्याम जहु नया, नयन तर से श्याम अजहु नया, नयन तर से श्याम अजहु नया। नयन तरसे जय हो अरे नयन तरसे नयन 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 तरसे श्याम अजहु नया, नयन तर से श्याम अजहु नया, नयन तर से श्याम अजहु नया। बोले वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र बलदेव महाराज की जय हो। आइए हम आप लोगों को क्या नाम अभी आया था, रिहान। रिहान के लिए कहना है भैया, और आप हैं भैया राम लखन 101 पुष्प मुद्रिकाएं पर सदवा लिए जाओ, प्रभु के चरणों में समर्पित किए हैं। परमात्मा इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करे, इनका जीवन मंगलमय हो और हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद। कहना है भैया, गीतकार ने बड़ा सुंदर जो है गीत लिखा है। कहते हैं ईश्वर अल्लाह एकई नाम और सबको सम्मति दे भगवान, एक ही चीज है। हम लोग कहते हैं कि हमारा भगवान कण कण में विराजमान है, तो मुस्लिम भाई जानते हो क्या कहते हैं, हमारा खुदा जर्रे जर्रे में है। मुसलमान का मतलब जानते हो, मुसले धन ईमान। ए भैया, मुसले धन ईमान, जिस मुसलमान का ईमान सही है वही मुसलमान है। जय हो। वाह, बार बार लगातार छाया हुआ नाम चौकीदार। 50 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित है, हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद। हिंदू और मुसलमान में जानते हो कितना फर्क है। एक बार हिंदू पूजा नहीं करेगा, हिंदू यदि कहीं काम में व्यस्त है परीक्षित, तो वही सोचता है चलो इस समय काम में व्यस्त है, शाम को पूजा कर लेंगे। और शाम को यदि कहीं व्यस्तता हो गई तो कहते हैं चलो सुबह कर लेंगे। लेकिन मुसलमान लोग 5 टाइम की नमाज है, जो निवाजी हैं वो 5 टाइम नमाज अदा करते हैं, देखा होगा। यदि मुसलमान रास्ते में जा रहा है
और उसका नवाज का समय आ गया तो फिर वो रास्ता नहीं देखता है कि हम रास्ते में हैं, तुरंत मुसल्ला बिछा करके जो है नवाज अदा करने लगता। मुसल्ला जानते हो किसे कहते हैं? हम लोग अंगूछा कहते हैं और ये लोग मुसल्ला कहते हैं। हिंदू और मुसलमान में कुछ अंतर नहीं है, केंद्र एक है, मंजिल एक है, लेकिन रास्ताएं अनेक हैं। ए भैया, जैसे मल्लावा जाना है, केंद्र क्या है? मल्लावा। समझने की बात है, केंद्र है मल्लावा, हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है मल्लावा। तो कोई भैया इधर होके जाता है मल्लावा और कोई उधर होके जाता है मल्लावा, लेकिन पहुंचना मल्लावा ही है, क्योंकि केंद्र हमारा आपका एक है मल्लावा। उसी प्रकार से जाना एक ही जगह, चाहे ऐसे कान पकड़ो और चाहे ऐसे कान पकड़ो। हिंदू धर्म जानते हो क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है प्रथा जाए तन मन सभी और प्रथा जाए धन धाम, लेकिन प्रथा न जाता है कभी नारायण का नाम। ये हिंदू धर्म कहता है। और मुस्लिम धर्म जानते हो क्या कहता है? इसी बात को समझने का प्रयास करो। हिंदू धर्म एक कहता है और अब देखो मुस्लिम धर्म इसी बात को कैसे कहता है। कि जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की, जाया न जाएगी कभी कीमत नमाज की। इबादत है, इबादत माने पूजा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। जय हो। देखना ऊबना तौर है दुनिया के, और किसी लाश पर कफन ना हो उसे जाकर कफन देना, इबादत है किसी नासात को फिर आबाद कर देना। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की, जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की, कीमत नवाज की। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज के, कीमत नवाज की, नवाज की, नवाज की, नवाज की, कीमत नवाज की। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज के, जाया न जाएगी कभी नवाज के। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की। बोलो काहे? काहे? अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज की, अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज की, अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज के, अल्लाह ही
चौकीदार की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित है। हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। मुस्लिम धर्म कहता है जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की। काहे अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज की। ये मुस्लिम धर्म कहता है। और इसी बात को हिंदू धर्म कैसे कहता है? कैसे भी राम को कहो, जैसे भी राम कहो, और कहो राम का नाम। बैठे ठाड़े परे उताने, और राम भजई सोई बड़े सयाने। जय हो। अच्छा, अब देखो इसी बात को मुस्लिम धर्म कैसे कहता है। जायज है इर्क हाल में पढ़ना नवाज का। जायज है काल में पढ़ना नवाज का। जायज है इर्क हाल में पढ़ना नवाज का। जायज है पढ़ना नवाज का। जायज है इर्क हाल में पढ़ना नवाज का। जायज है हाल में पढ़ना नवाज का। सुल्तान दो जहाने की कीमत हान दी। दो जहाने की कीमत नवाज दी। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज के। कहे अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज की। अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज के। अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज के। कीमत नवाज की, नवाज की, नवाज की, नवाज की, कीमत नवाज की। अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज के। अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज के। अब देखो भैया इसी बात को हिंदू धर्म कैसे कहता है। हे भगवान, कब जाएंगे हरिद्वार, कब जाएंगे काशी, और कब जाएंगे बनारस, और कब जाएंगे वृंदावन। और इसी बात को मुस्लिम धर्म कैसे कहता है। वो दिन कब होगा जब हम भी दरबार मदीना देखेंगे। वो दिन कब होगा जब हम भी दरबार मदीना देखेंगे। उल्फत की नजर से मेरी तरफ, उल्फत की नजर से मेरी तरफ सरकार मदीना देखेंगे। अल्लाह ही जाने क्या होगी उस वक्त मेरी दिल की हालत। अल्लाह ही जाने क्या होगी उस वक्त मेरे दिल की हालत। अब माहे अरब की
रहमत से, जय हो। जब माहे अरब की रहमत से, जब माहे अरब की रहमत से तर पार मदीना देखेंगे। वो दिन कब होगा जब हम भी दरबार मदीना देखेंगे। दरबार मदीना देखेंगे। ओह माहे अरब की रहमत से, वो माहे अरब की रहमत से सरकार मदीना देखेंगे। जाया न जाएगी कभी कीमत नवाज की, और अल्लाह ही देने वाला है कीमत नवाज की। परीक्षित जी, हमारी कथा कहाँ चलती रहे बताइए हो। बताओ भैया। हाँ, आखिर में गड़बड़ न करो। राधे राधे, हरे हरे, चना उखारो भरी भरी। ए भैया, परीक्षित जी बतौहे वाले हैं, जान लो। हाँ देखो, है बता दिया, फटाफट बताते। लड़ाई हुई थी, है देखो। रुक्मिणी ने निवेदन किया, भगवान ये हमारा भाई है और तुम्हारा रिश्ते में कौन है? साला। और प्रेजेंट टाइम में सालाओं की बड़ी मान्यता। पत्नी को यदि प्रसन्न रखना है तो क्या करना पड़ेगा परीक्षित जी? पत्नी को यदि प्रसन्न रखना है तो सबसे पहले पोटो साले को, और दीवाल को यदि स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले पोतो आले को। और सालाओं की बड़ी मान्यता है परीक्षित जी। साला बचपन में यदि पढ़ने नहीं गए पाठशाला तो खाली सींगों की कमी रह जाती है। बस महत्वपूर्ण पाठशाला, बड़े हुए, विवाह हुआ, पत्नी का भाई मिला, साला महत्वपूर्ण। तीर्थ यात्रा करने गए तो रहने के लिए धर्मशाला, गौशाला, ये सब महत्वपूर्ण है। और सबसे प्रेजेंट टाइम में एक साला चल रहा है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वो क्या है परीक्षित? मधुशाला। मधुशाला पर जो ज्यादा जाति करे उनकी पत्नी उनका नाम रख लेती। पत्नी अपने पति के नाम तरह तरह के रखती हैं। कोई कहती सजना, कोई कहती अपना। नाम नहीं लेती हैं, ये हिंदू धर्म की बात है। नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। अपना, सजना, बलमा, हरे राम राम। कोई कोई तो सजना कहती। सजना किसको कहते हैं? सजना उसको कहते हैं जो अपनी पत्नी को सजाता और संवारता है, उसको कहते सजना। और बलमा, अरे राम राम, बलमा मधुशाला वाले भगवान ने बचाओ। मधुशाला पर गए, लगाया यो नल। देखो इसी तरह तुम्हारा जो सार्वजनिक शौचालय है नल, सब यहाँ कोटरू ही पड़ा है। ए भैया, जितने खन मधुशाला से आई गए घर का, बल 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 बल,
तो पत्नी जान तो का कहती कुंज बिहारी कहती हाँ तुमका हम जानी थे पल 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 कह हो बलमा हो ना। बहुत कठिन है बात परीक्षित जी, तुम तो नहीं लगाओ तो हो पाएंगे। अब कहने का काहे को कहा जाए भैया, इसी भागवत में लिखा है यदि एक बार मदिरा का सेवन किया जाए तो 40 दिन बुद्धि नहीं काम करती। कितने दिन? 40 दिन। और जे रोज लगाए रहा था, अब उनका क्या कहा जाए, उनका आउट ऑफ सेंस समझो। एक बिचारे बड़े प्यारुख लंबरदार बताई दे थोड़ी बात चलते चलाते वक्त, क्योंकि अभी कथा के बाद जय श्री राम। ए भैया वो बेचारे लंबरदार रहे, रोज पिए दबाए और याग दिन पी के जान तो कहां आगे परीक्षित दूसरे गांव और हुआ जौन है इनका समय जान, इनका समय जान कि लंबरदार और गावन गावन आरसीसी हुई गए। कौनो कहते लंबरदार है इनते बोलो ना काहे, ये जब हो समय है तो गड़बड़ करी है, बोलो ना। ए भैया और धीरे धीरे लंबरदार ये तानसेम वो है आरसीसी पर गड़बड़ गए, गड़बड़ गए। तले कोनो कहत लंबरदार के यहाँ इसी लौ उठाई चौतरा पर, कहा इस काम न करो काहे, इनका जब होश हुई तो गड़बड़ करी है और तब तक जान तो काब हो परीक्षित। कोई बेचारे तानसेम है उनका होश ही नहीं। बढ़िया आरसीसी बगल में नालियों की व्यवस्था बड़ी अच्छी, और वही लंबरदार धीरज मैया वही नाली चले गए। तब कोनो कहा लंबरदार के हम बोलो देखो इनका संहारो, हाँ बोलो ना लंबरदार तेने गड़बड़ हो जाए। कौनो नाई वाला हो परीक्षित, और तब तक आक आ गए कुतिया। कुतिया ने देखा कौन सासुर परो, देखा हमारे जोड़ीदार परो। और वह कुतिया वह लंबरदार देही रगड़ेला, और लंबरदार हो सुनाए याक दाए लंबरदार क्या हाथ कुतेवा केरी पूंछ पर चलोगो। अब ऐसे ऐसे लंबरदार पूछ सोहरा रहे, और जान तो क्या कहत, श्रीमती आज का होई गो, रो तो तुम दुई चोटिया लगौती रहो, आज या कह लगाए हो। अरे राम राम। अब वह उत्तर कैसे दे, और तब तक मालूम काब हो, तब तक हाथ मुही पर पहुंच गो। और जब हाथ मुही पर पहुंचा तो कुतिया क्या का काम, कुतिया लागी झुंझाए, कुतिया लागी झुंझाए। तो लंबरदार नसेम जान तो का कही रहे, श्रीमती तुम तो बड़ा कूल डाउन रहती रहो, और कबहू कुछ हमते कहती नहीं रहो, लड़ती नहीं रहो, आज तो तुम कुतिया नहीं झुंझा रहे हो। ये क्या है, ये नशा की दशा। हमारे श्री सुखदेव जी कहते दिल्ली सम्राट परीक्षित से राजन आज छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन वो रुक्मी अपने नगर नहीं गया, उसने एक सुंदर नगर का निर्माण करवाया जिस नगर का नाम पड़ा भोजकट। भोजकट नामक नगर बसा करके उसी में रहा। अब
इधर भगवान पहुंचे अपनी द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में सभी आए। भीष्मक आए, भीष्मक के जितने लड़के थे, नाते रिश्तेदार सब आए। द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी जी के साथ कहाँ हुआ था? द्वारिकापुरी में। अहिका कहते हैं ढकियाला। ए भैया, अब जिसको पैर वैर पूजना होए तो अपन दान दक्षिणा कह सकती हो। आज द्वारिकाधीश दूल्हा बने हैं और रुक्मिणी क्या बनी है? दुल्हन। कि जलु कंपे जलु कंपे जलुहारी कंपे तो कंपे कुशन केरी डार हो। जलु कंपे जलुहारी कंपे तो कंपे कुशन केरी डार हो। पहली के यरी या मजव बोयो राजा तो दूसरी के यरिया माधान हो। जलु कंपे जलुहारी कंपे तो कंपे कुशन केरी डार हो। और देखो भैया, सोचा विचारी न करो। तिसरी के यरिया मा तुम बैठो बाबुल तो करी हो कुंवरी कन्यादान हो। यहाँ स्पर्श कराओ। नाम बताओ। वाह, ये भैया आर्या पटेल की तरफ से भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी के विवाह में एक साड़ी न्यौछावर की है। भगवान इनकी सारी मनोकामनाओं को भाई सदैव पूरा करें, इनका जीवन मंगलमय हो, और हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद भी है। जलु कंपे जलुहारी कंपे तो कंपे कुशन केरी डार हो। जलु कंपे जलुहारी कंपे तो कंपे कुशन केरी डार हो। सरी के अरिया मा तुम बैठो बाबुल तो करी हो कुंवरी कन्यादान